नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास नंबर 13 करने वाले हैं, जिसमें कि हम साहित्य के अन्य विधाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि आपको जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और यहाँ पे शब्दचित्र पढ़ने हैं। शब्दचित्र जिसमें कि आपको दो शब्दचित्र यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला हो जाएगा रईसका और दूसरा हो जाएगा पुट्टी और पालू। पुट्टी और पालू की ऑलरेडी यहाँ पे क्लास अपलोड कर दी गई है, तो जिसे आप जाकर देख सकते हैं। लगभग उसे 1400 से 1500 बच्चों ने अभी तक देख चुके हैं, तो उसे भी आप जाकर देखिए। यहाँ पे ये जो क्लास हो जाएगी ये आपके जीएसएससी सीजीएल एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, जो कि 21 अगस्त को यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ ही साथ आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, अगर उनमें यह सिलेबस शामिल किया जाता है तो उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यह जो रईस का यहाँ पे दो अलग अलग रईस का है, ठीक है। यहाँ पे जो शामिल की गई है रईस का, उसमें हमें शब्द चित्र पढ़नी है, और एक और जो रईस का जो कि एक्साइज कांस्टेबल में शामिल की गई है, तो वह कहानी है, तो उसे भी आगे चलकर हम बात करेंगे उसके बारे में भी। यह जो रईसका है यहाँ पे डॉक्टर बीनो अदार के द्वारा लिखी गई है, तो इसे हम आगे चलकर सारी डिटेल में सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज क्लास की ओर। इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि साहित्य के विधा में हमें शब्द चित्र इसमें पढ़नी है, जो जिसका नाम यहाँ पे रईसका हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ यह जो रईसका है यहाँ पे डॉक्टर बीनो अदार के द्वारा लिखी गई है। उसके आगे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे शब्दचित्र क्या होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। शब्दचित्र वह होता है जिसमें कि शब्द के माध्यम से किसी विषय वस्तु का सजीव चित्र खींच देना शब्दचित्र या रेखाचित्र कहलाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे और आ गई कि यहाँ पे शब्दचित्र और इसे रेखाचित्र भी कहा जाता है, साहित्य विधा कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा चित्रण करना जैसे कि लगे कि वो चीज़ें हमारे सामने हो रही है, तो इस तरह की चीज़ों को शब्दचित्र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे रईसका का मतलब हो जाएगा नाच गान करने वाला, जो कि साथ में बजाता भी है, तो उसे रईसका कहा जाता है। यह शब्द चित्र 9वीं कक्षा की पुस्तक दू डायर पलाश फूल में शामिल है, तो वहाँ से इसे लिया गया है, जिसकी प्रकाशन तितकी रामगढ़ से की गई थी, ठीक है। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि रईसका यहाँ पे और एक पुटी पालू, दो यहाँ पे शब्द चित्र पढ़नी है। रईसका जो कि डॉक्टर बीनो अदार के द्वारा लिखी गई है, और पुटी और पालू जिसके लेखक ए.के. झा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक एक करके देखनी है। यहाँ पर मैंने नोट में एक चीज़ लिखी है, जो कि अगर एक्साइज कांस्टेबल के जिन्होंने भरा होगा फॉर्म, उनके लिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने लायक है कि रईसका जो है एक एक्साइज कांस्टेबल में भी शामिल किया गया है, ठीक है, उसके सिलेबस में जोड़ा गया है, जिसके लेखक यहाँ पे बंसीलाल बंसी हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना होगा, वो जो रईसका है वह शब्द चित्र हो जाएगा, और यह जो रईसका है यह कहानी हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। यह 10वीं कक्षा की है, ठीक है। जो पहली वाली थी रईसका जो शब्द चित्र हो जाएगी, और 9वीं कक्षा के दू डायर पलाश फूल, और यहाँ पे दू डायर जिरहू फूल में शामिल किया गया है। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी होगी। एज ए इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सिर्फ कोट कर दी है, ठीक है। उसमें कहानी बताया जाता है कि किस तरह से रईसका, दोनों चीज़ें सेम चलती हैं रईसका के बारे में, लेकिन उसमें लास्ट में रईसका जाकर किसी रांची शहर में आ जाता है और अपनी नौकरी करने लगता है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। लेकिन इस रईसका में क्या होता है, वो चीज़ें हम आप भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे शब्दचित्र के मुख्य यहाँ पे पात्र हो जाएंगे रईसका, जिसका अन्य नाम रिझु, मतलब उससे पुकारा जाता है रिसु नाम से, यह पुकारू नाम हो जाएगा। रईसका का जन्म चारी नामक गांव, यह ध्यान देना होगा, उसका जन्म चारी नामक गांव के एक साधारण परिवार में भादो माह के अष्टमी, अब यह भी ध्यान रखना होगा, भादो माह के अष्टमी को हुआ था। जन्म के समय उसके शरीर में ढोल और मांदर, ठीक है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि उसके शरीर में जब वह जन्म लिया ना, तो ढोल और मांदर का उसके छाप उसके शरीर पर दिखने लायक था, जिससे गांव के पहाड़ ने देखकर बोला कि यह बड़ा होकर रिजवार बनेगा, मतलब कि इसकी काफ़ी रुचि होगी गान बजान करने में। यहाँ पे चीज़ें बताई जाती है रईसका के बारे में। रईसका नाम से ही जैसा कि पता चलता है, तो यह जो आदमी था यह काफ़ी हष्टपुष्ट शरीर वाला था, काला था, लंबा कद था, तो इस तरह का व्यक्ति था। नाम से और शरीर से भी एक समान चीज़ें उसकी मिलती जुलती थी, ठीक है। काफ़ी मतलब गान बजान में शौकीन रखता था, और इसका जन्म चारी गाँव में हुआ था, और इसकी जन्म का जो समय हो जाएगा भादो माह के अष्टमी के दिन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम जब देखते हैं तो बड़ा होकर वह ढोल मांदर की धुन के साथ साथ अपनी आवाज़ से लोगों को भी आकर्षित करता था। वह सिर्फ बजाता ही नहीं था, उसके साथ झूमर भी करता था, झूमर के साथ साथ वह गाता भी था, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। बाद में लड़कियां उसे प्यार से रिजू कहने लगी, क्योंकि वो इस तरह से गाता था ना कि काफ़ी उसकी जो लड़कियां थी वो फ्लोवर्स हो गई थी, तो ठीक है। तो इस गुण के कारण गांव के कई लोग उसे नापसंद करते थे और उसे ईर्ष्या करने लगे, ठीक है। ऐसा होता ही है, जब कोई लोग सक्सेस करते हैं तो उनसे जलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और चाहने वाले लोगों की संख्या होती है, लेकिन जलने वाले लोगों की भी संख्या उसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है।
यहाँ पे यह जो पॉइंट आया ना कि नाव पसंद करने वाला, यही जाकर इसकी मृत्यु का यहाँ पे कारण बनेगा। रईस का प्रत्येक रात नदी को पार करके झूमर खेलने जाता था। मतलब कि उसके गांव से अगर क्रॉस करना होता था ना तो वहाँ पे एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करके हमेशा किसी न किसी गांव में वह झूमर का परफॉर्मेंस देने जाता था। वह क्या करता था कि नदी को पार करने के लिए नदी के दोनों धाराओं के पेड़ जो वहाँ पे किनारे पर लगे रहते थे उसमें एक रस्सी बांध देता था और उस रस्सी के सहारे ही वह नदी को पार किया करता था। यह रहस्य सभी को मालूम नहीं था, लेकिन परंतु जो उससे जलते थे ना, जो ईर्ष्या करते थे, उनको किसी तरह से यह बात पता चल जाता है। जो कि आगे चलकर देखिए ये सारी चीज़ें ना समाज में भी देखने को मिलती है। हमारे आसपास ऐसे किस तरह के लोग रहते हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि कब हमारे साथ कोई छल कर दे, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। पास के गांव में बेनतरिया, ठीक है, बेनतरिया हो जाएगा, में भादव पूर्णिमा के दिन 12 गांव के अखड़ा का आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो वहीं पे इसे परफॉर्मेंस करने जाना होता है, जहां रईसका अपने झूमर का प्रदर्शन करता है। उस दिन मूसलाधार वर्षा होती है, मतलब कि काफ़ी वर्षा हो रही है। ठीक है, जितने भी नदी वहाँ पे तालाब है, नहर है, सभी पानी से लबालब भर गए हैं। ठीक है, तो वह किस तरह से पार करे, लेकिन उसे तो पता था कि मैं परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता हूँ। साथ ही साथ उसके मन में दृढ़ निश्चय थी कि मैं जाऊँगा, सभी लोग मुझे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग ना उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वह पार करने की सोचता है और जाता है, और उसे पता होता है कि मैं रस्सी के सहारे तो पार ही हो जाऊँगा। जब वहाँ पहुँचता है तो काफ़ी अंधेरा था, मतलब कि सोच सकते हैं, तो वहाँ पे रस्सी नहीं मिली थी, किसी कारण वो ढूंढा तो रस्सी उसे मिल गई। उसी रात रईस का नदी पार करने के दौरान रस्सी टूट जाती है और वह धारा के साथ बह जाता है। ठीक है, अब रस्सी टूटी कैसे, तो गांव के कुछ वहाँ पे परजुरवा, मतलब कि जो बदमाश लोग थे, वो रस्सी के पहले से हल्का काट देते हैं, जिससे कि रस्सी कमज़ोर पड़ जाता है, और जिसके कारण वहाँ पे जब रईस का उसके सहारे लटक कर पार हो रहा था तो उसके वजन से वह रस्सी टूट जाती है और जिसकी वजह से वह नदी में बह जाता है। अगले दिन उसकी मृत शरीर बगल के गाँव, यहाँ पे बगल हो जाएगा, ठीक है, बंगल नहीं हो जाएगा, बगल के गांव में मिलता है। सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, सभी लड़कियाँ अपनी आंचल डालकर वहाँ ढेर लगा देती है। जब सभी लोग कहते हैं कि अब इसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए क्योंकि उसका शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, तो लड़कियां क्या करती हैं कि जो अपना आंचल होता है ना, तो आंचल को फाड़ फाड़ कर उसके शरीर पर डालने लगती हैं। तो इतना सारा डाल देती हैं कि वहाँ पे वो जो आंचल का है ना, वहाँ पे ढेर लग जाता है। साथ ही साथ वो जो बाल में जूड़ा करती हैं, मतलब कि जो बनाती हैं, तो उसमें ना आदिवासी महिलाएं होती है, सो बांस की बनी हुई एक डंडी होती है जिसके सहारे से अपने जूड़ा को, मतलब कि जो बाल को है वो बनाती हैं, तो वो भी निकाल कर वहाँ पे उसके ऊपर डाल दी। इसी तरह से देखते देखते वहाँ पे बांस की जो कक्कड़ होती है उसकी वहाँ पे ढेर लग जाती है, और इस तरह से वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसी कारण जो नदी वह पार करके जाता है, उस नदी का नाम रईसका नदी रख दिया जाता है। तो यह कहानी यहाँ पे रईसका के बारे में बताई गई थी। यह कहानी यहाँ पे जो कि शब्द चित्र यहाँ पे किया गया, शब्द चित्रण, जो कि आपके डॉक्टर विनोद दा द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। अब इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। रईसका कैसन रचना लगई, तो आपके ऑप्शन से उपन्यास, बी नाटक, सी शब्दचित्र, और डी यहाँ पे जीवनी। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शब्दचित्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शब्दचित्र हो जाएगा पुटी और पालू। नेक्स्ट हमारा है रईसका के लिखवैया लागत, तो ए कर्मी, बी बंसीलाल बंसी, सी बी एन ओदार, डी एक्के झा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर बी एन ओदार। नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर पे रईसका के जन्म कौन ठावे भेल रहे, तो आपके ऑप्शन है ए चारी, बी गुजरा, सी तेतर, डी मंगरा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चारी नामक गांव में इसका जन्म हुआ था, और वह जन्म लेते समय उसके शरीर पर ढोल और मांदर का छाप हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पहान बोलता है कि यह बड़ा होकर रिजवार बनेगा। नेक्स्ट हमारे रईसका के जन्म कौन दिन भेल रहे, तो आपके ऑप्शन से भादव पूर्णिमा के अष्टमी के दिन, यहाँ पे अष्टमी हो जाएगा, बी अमावस्या, सी आषाढ़ मासे, डी कार्तिक पूर्णिमा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रईसका नदी पार करके कौन गावे जहालक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए चारी, बी चेटर, सी मंगरा, डी बोनतरिया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बोनतरिया जाता था वहाँ पे अपने, मतलब कि जो झूमर है उसको परफॉर्मेंस करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर बी एन ओदार की रचना लागे, तो आपके ऑप्शन है ए खोटा निबंध, बी रईसका, सी यहाँ पे हो जाएगा तिलका मांझी, डी यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं, और यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा इस सभे। तो राइट ऑप्शन इस सभे हो जाएगा, खोटा निबंध में जिसमें कि 12 आपको खोटा निबंध पढ़ने हैं, रईसका शब्द चित्र हो जाएगा, और तिलका मांझी एक जीवनी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, वही चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसी के साथ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारे द्वारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल चलाई जाती है, जहाँ की आपको 4 PM में झारखंड जी के, 6 PM में जेटेट, और 7 PM में नगपुरी, और 8 PM में खोटा के यहाँ पे क्विजेज कराई जाती है, तो उसे भी जाकर आप अटेम्प्ट कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको उत्पाद सिपाही के लिए चौथा पेपर 2 के लिए यहाँ पे 10 फुल टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है।
तो उसे परचेज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे 299 रुपीज़ में, ठीक है, 50 फुल एंड टेस्ट क्वार्टर पेपर 2 झारखंड सचिवालय के लिए, साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट प्रीवियस ईयर दोनों भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसे भी जाकर आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। और उसके साथ मिलते हैं साहित्य की अन्य विधायक की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।